यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनानी बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे P स्टेटमेंट है, फिर ये Q स्टेटमेंट है, और उसके बाद P एंड Q, P और Q, इफ P देन Q, P इफ एंड ओनली इफ Q। तो इसकी ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल से हमें वैलिडिटी स्टेटमेंट की चेक करने में आसानी होती है। देखिएगा कैसे, इसको आसान तरीके से आपको बताएंगे बनाना। तो आप इसको Q को यहां पर लिख लेंगे 0, फिर लिख लेंगे 1, फिर लिख लेंगे 0, और फिर यहां पर 1, और यहां पर 2 बार 0 और 2 बार 1। ये याद करने के लिए आसान है। 0 को आप लीजिए फॉल्स और 1 को आप लीजिए ट्रू। तो P एंड Q, तो एंड यहां पर ये है मल्टीप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो 0 इंटू 0 बूलियन अलजेब्रे में यहां पे 0 आ जाएगा। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 यहां पर 0, और 1 इंटू 1 दैट इज 1। इन बूलियन अलजेब्रा ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि जब ये ट्रू है, P और Q ट्रू है, तो यहां पर P एंड Q ये ट्रू आ रहा है, बाकी सब फॉल्स आ रहा है। तो यहां पर बाकी सब 0 आ रहा है। इसी तरह से P और Q को देखेंगे। सो 0 प्लस 0 दैट इज 0 हेयर, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, एंड 1 प्लस 1 1 हेयर। तो यहां पर फॉल्स आएगा जब P एंड Q दोनों फॉल्स हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर P फॉल्स, Q फॉल्स, तो P और Q फॉल्स, बाकी यहां पर सब जगह ट्रू आ रहा है। तो आप देखेंगे सब जगह यहां पर 1 1 1 आ रहा है। अब इफ P देन Q को देखेंगे, तो जब दोनों 0 हैं तो इसका मतलब दोनों फॉल्स हैं, और P एंड Q में यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 आएगा। और इफ P इज 0 Q इज 1, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो यहां पर ये 1 आएगा। इफ P इज 1 एंड Q इज 0, तो यहां पर आप देखेंगे इट विल बी 0, एंड P इज ट्रू Q इज ट्रू, दोनों तरफ 1 1 है, तो यहां पर 1 1 आ जाएगा। तो इफ P देन Q स्टेटमेंट फॉल्स आती है जब P ट्रू है और Q फॉल्स है। तो आप यहां पर देखिए इसको, P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो ये यहां पर फॉल्स आएगी। अदरवाइज सब जगह ये ट्रू और ट्रू है। ओके, सिमिलरली वी कैन फाइंड हियर इफ P देन Q। तो इसमें आप देखेंगे अगर दोनों P और Q स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये यहां पर ट्रू आएगा। सो यू कैन रिप्रेजेंट दिस बाय 1, एंड P एंड Q दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा। अगर यहां पर 0 1 है या 1 0 है तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा, तो यहां पर फॉल्स आएगा। तो इस तरह से ये ट्रुथ टेबल आपने बना ली है। P और Q इनपुट्स कहलाते हैं, P एंड Q ऑपरेटर यहां पर एंड है, और आपने ऑपरेशन लगाया। आप 0 को फॉल्स से रिप्लेस करिए और 1 को ट्रू से, तो ये वाली टेबल आप बना लेंगे आसानी से। इसी तरह से आप इस टेबल को बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे 0 1 0 1, यहां पर लिखेंगे 0 0 1 1। तो 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो इफ P देन Q ये अभी आपने किया है, तो यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। इट इज 1 1 0 एंड 1। अब यहां पर इसका कन्वर्स निकालेंगे। तो आप देखिएगा कन्वर्स निकालने के लिए इफ P देन Q, इसका कन्वर्स हो जाएगा इफ Q देन P। तो कन्वर्स निकालने के लिए आप देखेंगे दोनों जब यहां पर 0 0 है मतलब फॉल्स फॉल्स है, तो यहां पर कन्वर्स में ट्रू आ रहा है, तो आप यहां पर 1 लिखेंगे। सिमिलरली 0 और 1 पर, फॉल्स और ट्रू पर यहां पर फॉल्स आ रहा है, तो आप यहां पर 0 लिखेंगे। क्लियर? और 1 0 पर P जब ट्रू है
और Q फॉल्स है तो यहां पर ट्रू आ रहा है, सो यू विल राइट ट्रू हेयर। एंड 1 1 जब दोनों ट्रू है तो कन्वर्स में यहां पर ट्रू आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है। तो 1 और 0 को ट्रू और फॉल्स से आप अकॉर्डिंगली इस तरह से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा। इनवर्स स्टेटमेंट क्या होती है आप देखिएगा, नेगेट ऑफ पी इंप्लाइज नेगेट ऑफ क्यू। सो नेगेट ऑफ पी इंप्लाइज नेगेट ऑफ क्यू, ये इस स्टेटमेंट का इनवर्स स्टेटमेंट है। तो इसको आप देखेंगे, ये यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 0 आएगा, यहां पर 1 और यहां पर 1। इसी तरह से कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट निकालेंगे इफ पी देन क्यू का, तो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा आपके पास यहां पर 1 1 0 एंड 1। तो आप देखेंगे कि इफ पी देन क्यू स्टेटमेंट में 1 1 0 1 आ रहा है और कंट्रा पॉजिटिव स्टेट में भी 1 1 0 1 आ रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्वलेंट होती हैं। तो ये ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका है, 0 1 से आप डील कर लीजिए तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे ट्रुथ टेबल को। तो एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि इफ पी देन क्यू, इट इज इक्वलेंट टू से negate of Q imply negate of P, क्योंकि दोनों की ट्रुथ टेबल आपने देखा सेम आ रही है, तो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं इसको। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि कन्वर्स स्टेटमेंट और इनवर्स स्टेटमेंट जो है वो सेम होती हैं। तो आपने यहां पर देखा कि ये कन्वर्स स्टेटमेंट दोनों सेम है और स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव ये दोनों यहां पर सेम है। इसको एक बार फिर से विजुअलाइज करते हैं। इफ P एंड Q, तो आपने देखा कि ये P है ये Q है, तो इनके नेगेट कर लेंगे तो ट्रू का नेगेट फॉल्स, इस ट्रू का नेगेट ये फॉल्स, इस फॉल्स का नेगेट ट्रू और फॉल्स का नेगेट ट्रू। यहां पर Q का नेगेट करेंगे तो ट्रू का नेगेट फॉल्स, फॉल्स का नेगेट ट्रू, ट्रू का नेगेट फॉल्स एंड फॉल्स का नेगेट टी। तो इस तरह से हमने इनको नेगेट कर लिया, नेगेटिव कर लिया। इफ पी देन क्यू वी हैव डन ऑलरेडी, तो ट्रू ट्रू पर ये ट्रू रहेगा और फॉल्स फॉल्स पर ये ट्रू रहेगा। अगर क्यू ट्रू है और पी फॉल्स है तो भी ये ट्रू रहेगा, और अगर पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, यहां पर ये लिखा हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका कंट्रा पॉजिटिव हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, ग्रीन कलर से शो किया गया है। इसी तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स स्टेटमेंट निकालेंगे, P इंप्लाई Q, तो Q इंप्लाई P आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ब्लू कलर में, स्काई कलर में दे रखा है। और इफ P देन Q कंडीशनल स्टेटमेंट का आप इनवर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, कन्वर्स और इनवर्स। तो ट्रुथ टेबल बनाने का ये फायदा है कि आप कंपाउंड स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं कि वो किसके इक्विवेलेंट है और किन कंडीशंस में वो ट्रू होगी और किन कंडीशंस में वो फॉल्स होगी। ये आप इनपुट चेंज करके देख सकते हैं। नाउ वी स्टडी टॉटोलॉजी। सो ए टॉटोलॉजी इज ए कंपाउंड proposition that is always true no matter what is truth values of propositions that occur in. फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेटमेंट है, नेगेट ऑफ P इंप्लाई दिस ब्रैकेट दैट इज इफ P देन Q एंड इट इज ए टोटोलॉजी। तो इसका हम ट्रुथ टेबल बनाकर देखते हैं। सो हियर वी सी P एंड Q, यहां पर नेगेट ऑफ P लिया, इफ P देन Q, तो P और Q दोनों जब ट्रू हैं तो इफ P देन Q ये ट्रू हो गया। यहां पर ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, राइट साइड में यहां पर ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा और दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ देन का ये हम पहले कर चुके हैं और यहां पर P का नेगेट किया है, ट्रू का फॉल्स कर दिया है।
यहाँ पर इस ट्रू का ये फॉल्स कर दिया है, यहाँ फॉल्स का ये ट्रू और यहाँ फॉल्स का ये ट्रू। अब आपको इन दोनों पर फोकस करना है। तो इफ दिस देन दिस, तो राइट में यहां पर टी आ रहा है तो ये ट्रू हो गया, दोनों स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ट्रू ट्रू हैं तो यहां पर तो ट्रू रहेगा, यहां पर दोनों ट्रू ट्रू हैं तो ये ट्रू रहेगा। तो आपने देखा कि यहां पर सारा का सारा आउटपुट जो है वो टोटोलॉजी है, सब जगह ट्रू ट्रू आ रहा है, तो इसको टोटोलॉजी कहते हैं। और ये स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये वाली वैलिड है हर एक कंडीशन के लिए। कंडीशन बैकग्राउंड में कुछ भी हो यहां पर, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो हमेशा ट्रू आ रहा है। सो वाट एवर कंपोनेंट्स और सब स्टेटमेंट्स में बी द आउटपुट इज ए टोटोलॉजी। इस तरह से काफी कंपैक्ट स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट्स आपको दी होंगी, आप उनमें ट्रुथ टेबल बनाकर चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या नहीं। और टोटोलॉजी का जो उल्टा होता है, रिवर्स ऑफ टोटोलॉजी इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन, वहां पर सब जगह फॉल्स 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 आ जाता है। कुछ केसेस में ट्रू आएगा, कुछ में फॉल्स, तो उसमें कंपाउंड स्टेटमेंट वैलिड होगी जहां पर ट्रू आ रहा है, और जहां पर फॉल्स आ रहा है वहां कंपाउंड स्टेटमेंट इनवैलिड होगी। अब ये कुछ लॉज हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। पी और पी, एक स्टेटमेंट का और लेंगे पी के साथ तो वो पी ही रहेगा, और वो एंड लेंगे उसी स्टेटमेंट के साथ तो वो पी रहेगा, नो चेंज। तो जब ऑपरेशन लगाकर कोई चेंज नहीं आ रहा, पी एज इट इज है, तो इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। सिमिलरली यहां पर एब्जॉर्प्शन लॉ है, पी और पी एंड क्यू, तो यहां पर क्यू एब्जॉर्ब हो जाएगा, पी बचेगा। इसी तरह से P एंड P और Q, तो Q एब्जॉर्ब हो रहा है, P बच रहा है, तो इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। नेगेशन लॉ देखिए, P और नेगेट ऑफ P, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि 1 और 0, तो और का मतलब एडिशन था, तो ये 1 रहता है, तो यहां पर ये ट्रू आ रहा है। इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे कि P ट्रू है और एंड आ रहा है, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन की तरह से डील किया था, नेगेट के लिए 0, तो 1.0 दैट इज 0, तो यहां पर ये फॉल्स आ रहा है। 1 को हम ट्रू कहते हैं और 0 को फॉल्स। तो इस तरह से ये नेगेशन लॉ है। इसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉ है। सेट्स में आपने पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दीज लॉज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहां पर लॉजिकल कैसे लिखेंगे, नेगेट ऑफ पी और क्यू, ओके, तो नेगेट ऑफ पी और क्यू विल बी इक्वल टू पी एंड क्यू। ये इक्वलेंट क्यों होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड का ट्रुथ टेबल बनाकर देखेंगे, राइट हैंड साइड का ट्रुथ टेबल बनाकर देखेंगे, दोनों सेम आ जाएंगे। इसी तरह से नेगेट ऑफ पी एंड क्यू इक्वलेंट होता है पी और क्यू, तो एंड को कन्वर्ट कर देना है आपको और में, और को कन्वर्ट कर देना है एंड में, तो आपके ये डी मॉर्गन्स लॉ आ जाएंगे। तो इसका जब क्वेश्चंस करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज होता है। कुछ लॉज हैं, ये ध्यान से रखिएगा, अभी हमने ट्रुथ टेबल बनाकर चेक किया था। इफ पी देन क्यू इक्वलेंट होता है नेगेट ऑफ पी और क्यू। इसका मतलब ये है कि इफ पी देन क्यू स्टेटमेंट जो होगी उसकी जो ट्रुथ टेबल आएगी आउटपुट, और नेगेट ऑफ पी और क्यू का जो आउटपुट आएगा दोनों का सेम आएगा, और इसको हम कहते हैं नेगेट ऑफ क्यू इंप्लाई नेगेट ऑफ पी। तो तीनों का आउटपुट सेम आएगा, आप इसको ट्रुथ टेबल बनाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर पी और क्यू है, ये इक्वलेंट होता है नेगेट ऑफ पी इंप्लाई क्यू, और नीचे भी यहां पर दिया पी एंड क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं नेगेट ऑफ पी इंप्लाई क्यू, नेगेट ऑफ पी इंप्लाई क्यू इक्वलेंट टू पी एंड नेगेट ऑफ क्यू। इन दोनों के ट्रुथ टेबल अगर आप बनाकर देखेंगे तो सेम आएंगे, इसलिए इनको इक्वलेंट कहा गया है। सो यहाँ पर पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट्स हैं मैथमेटिकली एक्सेप्टेड। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो आउटपुट है उसको स्टडी करेंगे, और यहाँ पर ये कंपाउंड स्टेटमेंट है
ब्रैकेट में है इफ P देन Q, एंड ऑपरेटर है, और दूसरे ब्रैकेट में है इफ P देन R। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका आउटपुट हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर सब जगह ट्रू नहीं है, 3 जगह यहां पर 0 0 0 आ रहा है, तो ये फॉल्स है, इसका मतलब 3 जगह, और टोटोलॉजी नहीं है। जहां पर ये 1 आ रहा है, 1 फॉर ट्रू, 0 फॉर फॉल्स। ओके, ये याद रखेंगे। और ये यहां पर ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, और यहां पर ये ट्रू। अब देखिएगा इस ट्रुथ टेबल को बनाते कैसे हैं। तो पी क्यू आर पहले ऐसे लिख लेंगे, और आर पर 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर क्यू लिखेंगे 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर पी के लिए लिखेंगे 4 बार 0 और फिर 4 बार 1। तो इस तरह से हमने पी क्यू आर, ये जो इनपुट है ये हमने लिख लिया। अब Q एंड R निकालेंगे। तो Q और R ये है, इस पर फोकस करेंगे, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, एंड 1 एंड 1 1। तो इस तरह से हमने Q एंड R निकाल लिया। नेक्स्ट कंपोनेंट है इफ P देन Q एंड R। तो इसको निकालने के लिए आप देखिएगा, P पर फोकस करेंगे अब हम, और Q एंड R पर फोकस करेंगे, ये रेड वालों पर। सो 0 0, जब दोनों 0 होते हैं तो इसमें ये इफ देन वाले में 1 आता है, ट्रू। 0 1 है तो ये ट्रू आएगा, और 0 0 पर भी ट्रू आता है, 0 1 पर ये ट्रू आएगा, 1 0 पर फॉल्स आएगा, और 1 1 पर ये 1 0 पर फॉल्स रहेगा, 1 0 पर फॉल्स रहेगा, और 1 1 पर ये ट्रू रहेगा। तो इस तरह से आपने ये स्टेटमेंट निकाल ली, ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। और अब आप P इंप्लाई Q निकालेंगे। तो P इंप्लाई Q 0 0 पर 1 रहेगा, 0 0 पर 1, 0 1 पर 1, 0 1 पर 1, 1 0 पर 0, 1 0 पर 0, और 1 1 पर 1, 1 1 पर 1, ये यहां पर रिपीट हो रहा है। अब P इंप्लाई R निकालेंगे, इसका मतलब है इफ P देन R। तो P और R पर फोकस करेंगे, ये P है और ये R। 0 0 पर ट्रू, तो यहां पर 1 आ जाएगा, 0 1 पर 1 आएगा, 0 0 पर 1 आएगा, 0 1 पर 1 आएगा, 1 0 पर 0 आएगा, 1 1 पर 1 आएगा, और 1 0 पर 0 आएगा, 1 1 पर 1 आएगा। अब इन दोनों में हमें एंड लेना है। ओके, इन दोनों के अंदर एंड लेना है, तो ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इनमें 1.1 दैट इज 1, 1.1 is 1, 1.1 is 1, 1.1 is 1, 0.0 is 0, 0.1 is 0, 1.0 is 0, and 1.1 is 1 according to Boolean algebra. Now you will note here that इस कॉलम की एंट्री और इस कॉलम की एंट्री सेम है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि P इंप्लाई Q एंड R, ये कंपाउंड स्टेटमेंट इक्वलेंट है इस कंपाउंड स्टेटमेंट के। P इंप्लाई Q एंड P इंप्लाई R। तो ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट
इक्वलेंट है क्योंकि दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स की इक्वलेंसी चेक करने के लिए हमें ट्रुथ टेबल बनानी होती है और उससे हमें पता लगता है कि स्टेटमेंट्स सही हैं, दोनों सेम हैं या नहीं। 0 को आप यहां पर फॉल्स यूज करेंगे और 1 को आप यहां पर ट्रू। तो आप 0 1 को ट्रू फॉल्स से इस तरह से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम में वो TF लिखता है तो आप TF नोटेशन यूज करेंगे या 0 1 और मेंशन कर देंगे। तो 0 1 में डील करना आसान है, बूलियन अलजेब्रा में इस तरह से होता है। तो स्टेटमेंट्स को यहाँ पर चेक किया जाता है कि स्टेटमेंट्स इक्वलेंट हैं या नहीं। थर्ड प्रॉब्लम्स में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ट्रुथ टेबल बनाकर इक्वलेंसी चेक करना आसान होता है। नेक्स्ट टाइम वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स based over these concepts. Thank you very much.